नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का अपने पसंदीदा YouTube चैनल वेदा एकेडमी में। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोग के लिए अलंकार। तो बच्चों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। चलिए जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं। बच्चों, अलंकार किसे कहते हैं, क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या बच्चों? अलंकार हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। क्या? अलम धन कार। किन किन शब्दों से मिलकर बना है? अलम धन कार। अलम का अर्थ क्या है बच्चों? अलम का अर्थ है आभूषण। क्या बच्चों? अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला। अर्थात क्या बच्चों? अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला। चलिए आगे चलते हैं। इसकी परिभाषा क्या बच्चों? अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों। क्या बच्चों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या वाक्य या अर्थों को अलंकार कहते हैं। क्या बच्चों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या अर्थों को अलंकार कहते हैं, जो भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। क्या बच्चों? जो भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। चलिए बच्चों आगे आते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? बच्चों, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के बच्चों मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद, और कुल तीन होते हैं। कितने होते हैं? कुल तीन होते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं? दो होते हैं। कुल हमारे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। क्या बच्चों? कुल कितने होते हैं? तीन होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। और मुख्य कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्या बच्चों? मुख्य होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब आते हैं, जानेंगे शब्दा अलंकार किसे कहते हैं। क्या बच्चों? शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। शब्दा अलंकार वाक्यों में शब्दों के कारण। क्या बच्चों? वाक्यों में शब्दों के कारण। क्या? जिन वाक्यों में शब्दों के कारण जो चमत्कार होता है। क्या बच्चों? वाक्यों में शब्दों के कारण जो चमत्कार होता है उसे हम, क्या बच्चों? चमत्कार होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। क्या बच्चों? शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला है अनुप्रास अलंकार। क्या? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति और पांचवा विप्सा अलंकार। क्या बच्चों? शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा विप्सा अलंकार। तो बच्चों इतना सभी को समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्या बच्चों? अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, क्या बच्चों? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। क्या? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे तरुण। क्या बच्चों? तरण, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। क्या बच्चों? यहाँ देखेंगे जो ता वर्ण है। क्या बच्चों? जो हमारा ता वर्ण है इनकी आवृत्ति बार बार हुई है। क्या बच्चों? जो ता वर्ण है इनकी आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए दूसरा देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें। क्या बच्चों? चारु चंद की चंचल किरणें। यहाँ पे देखेंगे जो चा वर्ण है हमारा ये कई बार आया है। क्या? जो चा वर्ण है ये कई बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, चरर मरर खुल गए अरर अरर अरर। क्या बच्चों? चरर मरर खुल गए अरर अरर अरर। यहाँ पे जो रा वर्ण है ये कई बार आया है। क्या बच्चों? जो रा वर्ण है ये एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। क्या बच्चों? जो हमारा अनुप्रास अलंकार है इसके कितने भेद हैं? इसके 5 भेद हैं। क्या बच्चों? 5 भेद हैं जो 2 भागों में विभाजित हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने भागों में विभाजित है? ये जो 2 भागों में विभाजित हैं। बच्चों कौन कौन सा है? पहला वर्णानुसार, दूसरा शब्दानुसार।
वर्णानुसार बच्चों जो वर्ण के अनुसार होता है, शब्दानुसार जो शब्द के अनुसार से होता है। चलिए देखते हैं वर्णानुसार कौन कौन से हैं, शब्दानुसार कौन कौन से हैं। चलिए देखेंगे, वर्णानुसार है छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। क्या है बच्चों, ये कौन कौन से हैं, वर्णानुसार। वर्णानुसार कितने हैं, 4 हैं। और हमारे जो शब्दानुसार है ये केवल एक ही होता है, कौन सा होता है, लाटानुप्रास। क्या बच्चों, एक होता है, वह कौन सा होता है, लाटानुप्रास होता है। इतना सभी को समझ में आया। चलिए बताएंगे अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। बच्चों अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में। तो बच्चों अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, देखें फिर क्या है हमारा छेका अनुप्रास अलंकार। क्या पढ़ेंगे, छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, इसको हम देखेंगे। छेका अनुप्रास, एक वर्ण, क्या बच्चों, जब एक वर्ण 2 बार आए। क्या बच्चों, जब एक ही वर्ण 2 बार आए चाहे लगातार आए। क्या बच्चों, जब एक ही वर्ण 2 बार आए चाहे लगातार आए या छेक कराए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, छेका अलंकार होता है। कौन सा, छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे बच्चों रिझ रिझ। क्या बच्चों, रिझ रिझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। क्या, रिझ रिझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। यहाँ पे देखेंगे जो रिझ रिझ है, क्या बच्चों, जो रिझ रिझ है ये 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास अलंकार होगा। दूसरा देखेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। दूसरा क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो। क्या बच्चों, जिनका उच्चारण स्थान एक हो। जैसे क्या बच्चों, उच्चारण स्थान क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक होता है वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे का है, क ख ग घ अंगा, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, हमारा कंठ है। क्या बच्चों, कंठ है, इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे देखेंगे दिनांत था थे दिनांत डूबते। क्या बच्चों, दिनांत था, क्या, दिनांत था थे दिनांत डूबते। ता दिन दान दिन धन धानी। क्या बच्चों, दिनांत था थी दिनांत डूबते, फिर ता दिन दा दीन धन दान धानी। यहाँ पे देखेंगे जो दा है हमारा, जो दा है, ता है, ना है, इन सब का उच्चारण स्थान एक ही है। क्या बच्चों, इन सब का उच्चारण स्थान एक ही है, ता था दा धा ना। देखेंगे ये 5 वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। फिर इसके बाद है बच्चों वृत्त्यानुप्रास अलंकार। क्या है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। बच्चों जानेंगे वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। क्या है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, देखेंगे। इसमें एक ही वर्ण, क्या बच्चों, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार, क्या बच्चों, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार या बार बार होती। क्या बच्चों, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या कई बार होती, वहां पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या बच्चों, वहां पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। क्या बच्चों, देखेंगे एक ही वर्ण की, क्या कहा गया है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार हो या बार बार हो या कई बार हो, वहां पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, तरणी। क्या बच्चों, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ता वर्ण है, क्या, ता 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 ता, बस ये जो ता वर्ण है ये कई बार आया है। क्या बच्चों, ये जो ता वर्ण है हमारा ये कई बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ये बच्चों श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसका भाग है, ये हमारा अनुप्रास। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे लगा दी। क्या बच्चों, चौथा हमारा है, जैसे लगा दी आकर आग किसने। भैया गलत हो गया यार। चलो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या बच्चों,
अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें हम देखते हैं अंत्यानुप्रास, इससे हमें ज्ञात हो जाता है क्या जो अंत है, क्या है अंत, तो इसके अंत में तुक बनता है। क्या बच्चों, अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसके अंत में तुक बनता है। कहाँ बनता है, अंत में तुक बनता है। इसका उदाहरण देखेंगे कैसे, जैसे देखेंगे लगा दी किसने आकर आग। क्या बच्चों, लगा दी आकर किसने आग, कहाँ था तू संशय के नाग। क्या है, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ देखेंगे हमारा जो अंत में है आग और नाग, यहाँ पे तुक बनता है। क्या बनता है, तुक बनता है। तो इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा उदाहरण है पवन तनय संकट हरण। क्या, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। क्या बच्चों, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा रूप है और भूप है, क्या जो रूप है और भूप है ये हमारे अंतिम अक्षर हैं, और इनमें क्या दोनों अक्षर में क्या बन रहा है, हमारा तुक बन रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। इतना सभी को समझ में आया। चलिए देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, लाटानुप्रास अलंकार। क्या बच्चों, लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसमें एक ही शब्द। क्या बच्चों, लाटानुप्रास में क्या होता है, इसमें एक ही शब्द या वाक्य, क्या बच्चों, शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति। क्या बच्चों, इसमें एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति समान अर्थ में होती है। क्या, खंड की आवृत्ति समान अर्थ में होती है, लेकिन संबंध बदलने से, क्या बच्चों, इनका संबंध जब बदल दिया जाता है तब इनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। क्या, इनका संबंध बदलने पे, पहले नहीं, संबंध जब बदल दिया जाता है तब इनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा क्या दिया गया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें है जैसे अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो उसके ऊपर धन खर्च करने से कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें देखेंगे यदि पुत सपुत्र है तो उस पे धन खर्च धन खर्च करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी प्रकार यदि आपका पुत्र कुपुत्र होता है तो उसके ऊपर धन खर्चा करने से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए दूसरा देखेंगे दूसरा है मांगी नाव न केवट आना। क्या बच्चों, मांगी नाव न केवट आना, फिर है क्या, मांगी नाव न केवट आना। इसका अर्थ क्या है, वो कह रहा है मांगी नाव, क्या मांग रहा है, वो नाव मांग रहा है। क्या मांग रहा है, नाव मांग रहा है। मांगी नाव न केवट आना मतलब वह नाव मांग रहा है, केवट को नहीं आना है। दूसरे में देखेंगे क्या कह रहा है, मांगी नाव ना। क्या बच्चों, मांगी नाव ना, यानी कि वह नाव नहीं मांग रहा है, किसको, केवट आना। केवल किसको आना है, केवट को आना है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। इतना सभी को समझ में आया। चलिए फिर क्या है, दूसरा हमारा क्या है, यमक अलंकार। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पे दो शब्द, क्या बच्चों, यहाँ पर दो समान शब्द आएंगे। क्या आते हैं, यहाँ पे दो शब्द आते हैं, वो भी कैसे होते हैं, समान शब्द होते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। क्या बच्चों, दो शब्द समान होते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा, यमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। क्या बच्चों, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे जो घटा घटा दो शब्द आया है, दो बार आया है। ये घटा जो हमारा है ये दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। जो हमारे यहाँ पे देखें काली घटा का घमंड घटा, तो जो ये घटा है ये बादल को बता रहा है। क्या बच्चों, ये बादल बता रहा है कि काली घटा का, काले बादल का घमंड घटा। घटा मतलब कम होना। क्या बच्चों, कम होना। तो यहाँ पे क्या है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा है, यहाँ पे भी घटा है, लेकिन इस घटा का अर्थ अलग है और इस घटा का अर्थ अलग है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, जेते तुम तारे। क्या बच्चों, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे हैं। यहाँ पे तेते हो, क्या होगा बच्चों, तेते। जेते तुम तारे, क्या, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे हैं। कि जैसे तुमने, यहाँ पे दो बार तारे आया है लेकिन इन दोनों तारे का अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पे जो तारे हैं इसका अर्थ पार उतारना होता है, इसका अर्थ पार उतारना, और इसका अर्थ जो नभ में तारे होते हैं, नक्षत्र। क्या, नक्षत्र होते हैं। इसका ये
इस तारे का अर्थ होता है नक्षत्र, इसका होता है पार उतारना। इसलिए जो तारे शब्द आया है 2 बार आया है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए बच्चों यहाँ पे यमक अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। क्या बच्चों? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जग ई पाए बहुराय जग उ खाए बहुराय। यहाँ पे देखेंगे एक कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है सोना, एक का धतूरा। क्या बच्चों? धतूरा। ये सोना ये मत समझ लेना कि सोना होता है, ये सोना जो आभूषण बनता है जिस सोने से, वो सोना है। चलिए देखते हैं चौथा। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती थी। यहाँ पे देखेंगे बच्चों बेर और बेर। क्या? बेर बेर 2 शब्द 2 बार आया है, लेकिन इस बेर का अर्थ अलग है और इस बेर का अर्थ अलग है। इस बेर का अर्थ बच्चों बेर जो खाया जाता है, और इस बेर का अर्थ है पहर। पहर क्या होता है बच्चों? पहर या समय। क्या बच्चों? पहर या समय होता है। यहाँ पे देखेंगे जो 3 बेर खाती थी, मतलब वह 3 बेर खाती थी, और यहाँ पे बताया वह 3 बेर खाती थी, मतलब वह 3 बार खाती थी। क्या? वह 3 बार खाती थी। आगे देखते हैं। 5वां हमारा है सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें क्या कहा गया है? सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात वो एक स्त्री है जो कह रही है सजना है मुझे, मतलब वो कह रही है अपने आप को मुझे सजना है अपने सजना के लिए। इसलिए यहाँ पे जो सजना है दोनों सजना का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। यहाँ पे देखेंगे जिस काव्य में शब्द एक हो। क्या बच्चों? जिस काव्य में शब्द एक हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। क्या बच्चों? जिस काव्य में शब्द एक हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। सॉरी, जिसमें शब्द एक हो किंतु उसका अर्थ अनेक होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी बेबिचारी चोर। क्या बच्चों? सुवर्ण एक शब्द है जिसका 3 अर्थ बताया गया है, कभी बेबिचारी चोर। जब कभी ढूंढेगा तो वहां पे बच्चों सुंदर वाक्य के लिए, और बेबिचारी मतलब सुंदर पुरुष, और चोर मतलब वह सोना की बात कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तीसरा क्या है? प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो यहाँ पे पूछ रही है प्रियतम 1 बार आया है, और लाल का अर्थ यहाँ पे कई है, मतलब लाल यानी कि लाल रंग, और एक लाल का अर्थ होता है पुत्र। क्या बच्चों? एक लाल का अर्थ होता है लाल रंग होता है एक, और एक लाल का अर्थ पुत्र। चलिए चौथा है वीप्सा अलंकार। क्या है? वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार किसे कहते हैं? जब अत्यंत, क्या बच्चों? जब अत्यंत आदर के साथ, क्या है? अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब उसको दोबारा दोहराया जाता है, तो वहां पे वीप्सा अलंकार होता है। जैसे हरे हरे। क्या देखेंगे? हरे हरे। तो हरे शब्द है एक बार, इसको दोबारा दोहराया गया है हरे। क्या बच्चों? हरे और हरे। इसलिए यहाँ पे बच्चों देखेंगे जो हरे हरे है इसे अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या? वीप्सा अलंकार होता है। दूसरा है राम राम। देखेंगे शिव कहते हो क्या। क्या बच्चों? शिव शिव कहते हो क्या। यहाँ पे जो 2 बार शिव शिव है, यहाँ पे क्या होगा? वीप्सा अलंकार होगा। और बच्चों बोलते हैं सब लोग हर हर महादेव। क्या बच्चों? हर हर महादेव। यहाँ पे जो हर हर 2 बार आया है, ये अत्यंत आदर के साथ महादेव जी के लिए कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे वीप्सा अलंकार होता है। 5वां है वक्रोक्ति अलंकार। 5वां क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब वक्ता की बात को, क्या बच्चों? जब वक्ता की बात यानी कि जो बोलता है, वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाला। जो भाषण देता है सामने वो हमारा वक्ता होता है, और जो सामने बैठ के सुनता है, क्या बच्चों? जो उनकी बात को सामने बैठ के सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले। क्या बच्चों? जैसे वह कह रहा है कुछ अलग, लेकिन श्रोता जो सुनने वाला होता है उसका अलग अर्थ समझ ले, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होती है। इसलिए बताया गया जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, अर्थात
कोई अन्य अर्थ निकाल ले। क्या बच्चों, जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले अर्थात उसका कोई अन्य अर्थ निकाल ले तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे कौन तुम, क्या बच्चों क्या कह रही है, अंदर से आवाज आया कौन तुम, फिर बाहर वो बोल रहे हैं मैं घनश्याम। क्या वो पूछी कौन तुम, तो वो बोले मैं घनश्याम, लेकिन जो अंदर थी वो उसका अर्थ ये नहीं समझ पाई। वो घनश्याम जो श्री कृष्ण जी थे, ये कृष्ण जी ना समझकर उन्हें बादल समझ लेती है। क्या समझ लेती है? बादल समझ लेती है। तो उसे कहती है तो बरसों कित जाए। क्या बच्चों, तो बरसों कित जाए, या अगर तुम बादल हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं जाके बरसो। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, लेकिन वो क्या समझ रही है, उसका अर्थ कृष्ण ना समझकर उसे बादल समझ लेती है। इसलिए कहती हैं कि तुम जाके कहीं पे बरसो। यहाँ पे इसलिए बच्चों क्या होता है, ये इस बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हैं, इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। फिर दूसरा देखते हैं, पूछते हैं कौन द्वार पर, अंदर से आवाज आती है, कमरे के अंदर से आवाज आती है कौन द्वार पर। क्या बच्चों, कौन द्वार पर मतलब कौन है द्वार पर, तो बोलते राधे मैं हरि। क्या कृष्ण जी बोलते हैं राधे मैं हरि, मतलब राधा मैं हरि हूँ। तो वो क्या बोल समझती हैं, मतलब मैं हरि हूँ यानी कि कृष्ण जी हूँ। तो वो कृष्ण ना समझकर हरि को वानर समझ लेती हैं, क्योंकि हरि का अर्थ वानर भी होता है। तो वो वानर समझ के कहती हैं क्या वानर का यहाँ काम। क्या बच्चों, जब वो कहते हैं राधे मैं हरि, तो राधा जी उन्हें कृष्ण ना समझकर बंदर समझ लेती हैं, इसलिए कहती हैं क्या वानर का यहाँ काम, मतलब यहाँ पे वानर का क्या काम। इसलिए वहां पे क्या बच्चों, यहाँ पे जो है ये राधा जी अर्थ ना समझकर अलग अर्थ समझ लेती हैं, इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। चलिए फिर क्या है बच्चों दूसरा, यहाँ तक हम क्या पढ़ रहे थे, शब्दालंकार। क्या पढ़ रहे थे, शब्दालंकार। अब पढ़ेंगे अर्थालंकार। क्या है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ शब्द के अर्थ के आधार पर, क्या बच्चों, शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है, वहां पे क्या बच्चों, वहां पे अर्थालंकार होता है। क्या वहां पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में पहला क्या, उपमा अलंकार। क्या बच्चों, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है, उपमा अलंकार का अर्थ है तुलना करना। क्या बच्चों, उपमा का क्या अर्थ है, तुलना। उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, पहला है उपमेय, फिर दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा समान शब्द। क्या बच्चों, समान धर्म। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना हो। क्या बच्चों, जिसकी तुलना हो। उपमान जिससे तुलना हो। फिर है वाचक शब्द, क्या है, सा सी से जैसे रसिक। जहां पे देखेंगे बच्चों, जहां पे सा सी से ये सब वाचक शब्द आते हैं, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। बच्चों क्या होगा, उपमा अलंकार। सीधी भाषा में समझ लेते हैं, कोई अगर काव्य दिया है, वाक्य दिया है, वहां पे समझना है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। वहां पे देखेंगे यदि बीच में कहीं पे, यदि कहीं बीच में सा सी से जैसे रसिक समान शब्द आते दिखाई देते हैं, तो वहां पे हम क्या समझ लेते हैं, यहाँ पे उपमा अलंकार है। क्या बच्चों, यहाँ पे उपमा अलंकार है। यहाँ पे फिर समान धर्म, यानी कि जो गुण उपमेय और उपमान में समान होते हैं, जो गुण उपमेय में भी और उपमान में भी दोनों एक समान होते हैं, वहां पे उपमा अलंकार होता है। फिर बच्चों जैसे देखते हैं यहाँ पे झील सी गहरी आंखें। क्या है, झील सी गहरी आंखें। यहाँ पे देखेंगे झील, झील के हमारा उपमान है, सी एक वाचक शब्द है। यहाँ पे भी बताएं अगर सा सी से आदि शब्द आता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों झील सी गहरी, सी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। झील सी गहरी आंखें, तो यहाँ पे झील हमारा उपमान है, सी वाचक शब्द, गहरी समान धर्म है और आंखें उपमेय है। यहाँ पे फिर देखेंगे उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। क्या बच्चों, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे देखेंगे जो पीपल का पत्ता है, उसका जो हमारा मन है उसकी तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से। यहाँ पे है पहाड़ सा बड़ा दुख, हमारे दुख की तुलना किससे की गई है, पहाड़ से। किससे की गई है, पहाड़ से। फिर तीसरा है चांद सा रोशन चेहरा। क्या बच्चों, चांद सा रोशन चेहरा, जो चेहरा है इसकी तुलना किससे की गई है, चांद से, कि चांद जैसा खूबसूरत है, चेहरा भी उतना ही खूबसूरत है। चलिए आगे देखते हैं उपमा अलंकार के भेद। क्या बच्चों, उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं बच्चों, उपमा अलंकार के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। क्या बच्चों,
पूर्णोपमा और लुप्तोपमा अलंकार होते हैं। पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब ये चारों अंग, क्या बच्चों, जब ये चारों अंग होंगे तब वहां पे कौन कौन क्या होगा? वहां पे पूर्णोपमा अलंकार होगा। चारों अंग यानी कि उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और समान धर्म, ये जहाँ पे चारों होंगे वहां पे हमारा पूर्णोपमा अलंकार होगा। और जहाँ यहाँ पे जो चारों अंग नहीं होंगे, क्या बच्चों, जहाँ पे चारों अंग नहीं होंगे वहां पे लुप्तोपमा अलंकार होगा। जैसे यहाँ देखेंगे सीता राम से सुंदर है, क्या बच्चों, सीता राम से सुंदर है। यहाँ पे देखेंगे हमारे चारों अंग है, सीता राम से सुंदर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार होगा। यहाँ देखेंगे मुख सूर्य के समान है, यहाँ पे हमारा क्या है? वाचक शब्द नहीं है, क्या बच्चों, वाचक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होगा। चलिए देखते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। पहला क्या पढ़े हैं? उपमा अलंकार, दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। बच्चों क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय में, क्या बच्चों, जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा, क्या बच्चों, जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार योजक चिन्ह क्या होता है बच्चों? ये जो डैश होता है इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जलता है यह जीवन पतंग, क्या बच्चों, जलता है यह जीवन पतंग, क्या है? जलता है यह जीवन पतंग। देखेंगे जो जीवन और पतंग है, क्या बच्चों, जीवन है, पतंग है, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, क्या बच्चों, इसके बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। दूसरा है चरण कमल बंदो हरिराई, क्या? चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे देखेंगे चरण को चरण का किससे तुलना किया गया है? कमल से। तो क्या है? यहाँ पे देखेंगे बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, क्या है? चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह है, इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार है। फिर तीसरा, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो, क्या बच्चों, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो। तो चंद्र और खिलौने के बीच में एक योजक चिन्ह हमें दिखाई देता है, इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय, क्या बच्चों, जहां उपमेय और उपमान में, क्या बच्चों, जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण, क्या बच्चों, जहां पर उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना हो जाए, क्या बच्चों, जहां पर उपमेय और उपमान की समानता के कारण एक होने की संभावना संभावना की जाए, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान देखेंगे किससे, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान किससे की जाएगी? जहां पे देखेंगे बच्चों मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यो आदि शब्द देखेंगे जिस वाक्य के बीच में आता है, वहां पे बीच में या पहले आ जाता है, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पटु, क्या बच्चों, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बच्चों एकदम बहुत ही आसान तरीका है। देखेंगे यहाँ पे मनहु, क्या देखेंगे, इस वाक्य के बीच में क्या आया है? मनहु आया है, क्या आया है? मनहु। इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या बच्चों, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा देखेंगे, चांदनी रात में तालाब, क्या बच्चों, चांदनी रात में तालाब, मानो चांदी की थाली हो, क्या बच्चों, जब चांदनी रात है उसमें जो तालाब है वो किसके भांति प्रतीत हो रहा है? चांदी की थाली की भांति। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे जो मानो शब्द है, क्या बच्चों, मानो शब्द है, यहाँ देखेंगे ये मानो यहाँ पहचान में देखो मानो शब्द आया है, यहाँ बीच में क्या है? मानो। इस मानो से हमें ज्ञात हो जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए तीसरा देखेंगे, सिर फट गया उसका, क्या बच्चों, सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घड़ा, क्या बच्चों, सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घोड़ा। तो ये जो हमारा मानो है, इससे हमारा ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं, संदेह अलंकार, क्या बच्चों, संदेह अलंकार, जहाँ पे सादृश्यता की वजह से, सादृश्यता यानी कि
एक जैसा, जो दोनों एक समान दिखाई देते हैं, उसकी वजह से जिन चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाए, जो एक समान दिखाई देते हैं वहां पे फर्क करना मुश्किल हो जाता है, वहां पे संदेह अलंकार होता है। क्या बच्चों? वहां पे संदेह अलंकार हो जाता है। जैसे देखते हैं घर में किसी के जुड़वा बच्चे होते हैं तो देखते हैं दोनों एक समान दिखाई देते हैं, तो क्या बच्चों उनके में फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। और जैसे नाम होता है जिसका, तो अमलेश कौन है कमलेश कौन है, दोनों का दो नाम है, अमलेश कमलेश जुड़वा भाई हैं, तो उनमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ इसमें अमलेश कौन है और कमलेश कौन है। तो वहाँ पे हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है बच्चों। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ वहाँ हमारा क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। क्या संदेह अलंकार? इसकी पहचान देखेंगे क्या होता है? या अथवा कैंधो की। क्या बच्चों? या अथवा कैंधो किंबा। तो यहाँ पे देखेंगे उदाहरण देखेंगे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। क्या बच्चों? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। यहाँ पे देखेंगे क्या है? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे वो उसको पहचान करना मुश्किल हो पा रहा है कि वह सारी है, सारी बिच नारी है, मतलब वह सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, यह पहचान करना मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों? संदेह अलंकार होगा। दूसरा देखेंगे, ये ओस की बूंदें। क्या बच्चों? ये ओस की बूंदें या मंजुल की मोती। क्या बच्चों? ये ओस की बूंदें या मंजुल की मोती। इसमें पहचान करना मुश्किल हो पा रहा है कि जो हमारी ओस की बूंदें होती हैं एकदम मोती की तरह होती है, तो वह इंसान उसमें पहचान करने में, उसकी परख करने में उसको कठिनाई होती है, तो वह कहता है यह ओस की बूंदें हैं। क्या बच्चों? ये ओस की बूंदें हैं या मंजुल की मोती है। इतना उसको पहचान करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों? संदेह अलंकार है। तीसरा है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। क्या बच्चों? यह काया है या शेष उसी की छाया है। जब इंसान देखो कहीं रात वात में परछाई किसी चीज के देख लेता है तो उसको संदेह होता है कि हाँ ये वही चीज है या उसकी परछाई है। तो क्या बोलते हैं, रात वात में जब देखते हैं कुछ किसी चीज की परछाई तो संदेह में आ जाता है कि हाँ वो वही है, इसलिए वो डर जाता है। इसलिए क्या बच्चा, उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है कि हाँ ये शायद हो सकता है कि इंसान ही हो। तो फिर सोचता है शायद ये इंसान है या उसकी परछाई है, तो उसके मन में क्या होता है? एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वहां पे क्या होता है? संदेह अलंकार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भ्रांतिमान, पांचवा क्या है हमारा? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? काव्य में क्या बच्चों? काव्य में जहां समान वस्तुओं को देखकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखेंगे अन्य उदाहरण क्या है? जहां उपमान में उपमेय की। क्या बच्चों? जहां उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति हो। क्या बच्चों? निश्चयात्मक स्थिति हो, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, चंद्र समझकर क्या बच्चों? चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा। जो चकोर पक्षी होता है, क्या बच्चों? जो चकोर पक्षी होता है वह चंद्र समझकर, क्या? चंद्र समझकर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। तो यहाँ पे उसको भ्रम हो जाता है कि यह चंद्र है, इसलिए वह तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। दूसरा है, पाय महावर दैन को। पाय मतलब पैर, महावर यानी कि रंग। पाय महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर बैठी महावरी एड़ी मड़ती जाए। क्या बच्चों? पाय महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर बैठी महावरी एड़ी मड़ती जाए। वहां पे क्या है? जो नाइन होती है वो क्या, जो पैर में महावर यानी कि रंग जो होता है उसको देने के लिए आती है। तो वह जो सामने बैठी युवती को देखकर उसके एड़ी को देखकर भ्रम में पड़ जाती है। क्या बच्चों? उसकी एड़ी को देखकर भ्रम में पड़ जाती है। एड़ी उसकी इतनी लाल होती है कि वह उसे महावर समझ लेती है, इसलिए वह भ्रम में पड़ जाती है और उसी की एड़ी को मड़ती जा रही है। क्या बच्चों? एड़ी मड़ती जाए, तो एड़ी को जब वह महावर समझ लेती है तो उसकी एड़ी को ही मड़ती है कि यहाँ महावर है, इसलिए उसको भ्रम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों? भ्रांतिमान अलंकार है। फिर यहाँ पे देखेंगे सबसे आसान, सूर्य को फल समझकर। क्या बच्चों? सूर्य को फल समझकर हनुमान जी पीहट चले। क्या बच्चों? सूर्य को फल समझकर हनुमान जी पीहट चले। यहाँ पे देखो जो हनुमान जी होते हैं इनको
भ्रम हो जाता है कि जो सूर्य है, सुबह सुबह सूर्य देखेंगे तो एकदम लाल लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे जब सूर्य हनुमान जी देखते हैं, उनको भूख लगी होती है, तो सुबह सुबह जब हनुमान जी सूर्य को देखते एकदम लाल दिखाई देता है, तो उनको यह भ्रम हो जाता है कि यह सूर्य जैसे कोई फल हो, तो वहाँ क्या चले जाते हैं, उसे खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वह फल नहीं होता, वो सूर्य भगवान होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हनुमान जी के मन में क्या पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, इसलिए वे जाते हैं सूर्य को। इसलिए यहाँ पे क्या बच्चों, सूर्य को फल समझकर हनुमान जी पीहट चले। इसलिए बच्चों यहाँ पे जब हनुमान जी के मन में भ्रम पैदा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार है। छठवां अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। क्या, बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। यहाँ पे क्या है, यह दो शब्द से मिलकर बना है। क्या, अतिशयोक्ति शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिश धन उक्ति। क्या बच्चों, अतिश धन उक्ति, जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। क्या, जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग। क्या बच्चों, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। क्या, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। इसमें जो बच्चों ये बात है, ये बढ़ा चढ़ा के बताई गई है कि हनुमान जी की पूंछ में, क्या बच्चों, हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग ही नहीं पाई थी, तब तक लंका के सारे निशाचर, क्या, तब तक लंका के सारे निशाचर भाग चुके थे। यहाँ पे जो बात है इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरा देखेंगे, देख लो साकेत नगरी यही। क्या बच्चों, देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही है। क्या बच्चों, जो नगरी है, क्या बच्चों, जो साकेत नगरी है, ये स्वर्ग में, क्या बच्चों, ये स्वर्ग में गगन से मिलने जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों जो नगरी है वो कैसे स्वर्ग से मिलने जा सकती है, तो यहाँ पे जो बात कही गई है ये बढ़ा चढ़ा के कही गई है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं, अलंकार की संख्या। क्या बच्चों, अनेक अलग अलग विद्वानों ने, क्या, अलग अलग विद्वानों ने अलंकारों की संख्या अलग अलग बताई है। तो सबसे पहले कौन आए हैं, भामा, जो अलंकार के प्रवर्तक हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भामा है। तो सबसे पहले भामा कितनी संख्या बताए अलंकार की, अलंकार की 38 संख्या बताए। अलंकार कितनी बताए, अलंकार को 38 बताया। किसने बताया, आचार्य भामा ने। क्या बताया, आचार्य भामा ने। आचार्य भामा कौन है, आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने सबसे पहले अलंकार को जन्म दिया था। चलिए दूसरा देखते हैं, दंडी। दूसरे भामा के बाद कौन आए, आचार्य दंडी। इन्होंने कितने अलंकार की संख्या बताई, इन्होंने बताया 35। कितने बताया, 35 अलंकार बताए। तीसरा देखेंगे उद्भट। इनके बाद कौन आए, आचार्य उद्भट आए। इन्होंने अलंकार की संख्या को 41 बताया। कितना बताया, 41 बताया। फिर चौथे नंबर पे रुद्रट आए, आचार्य रुद्रट। इन्होंने अलंकारों की संख्या 26 बताई। कितनी बताई, 26 बताई। पांचवें पे आते हैं हमारे मम्मट जी। इन्होंने अलंकार को कहा कि अलंकार 26 नहीं, अलंकार 67 होते हैं। कितने होते हैं, 67 होते हैं। फिर इनके बाद आए हमारे रुय्यक और विश्वनाथ जी। कौन कौन आए, रुय्यक और विश्वनाथ जी, जिन्होंने कहा कि नहीं, अलंकार 67 नहीं, अलंकार 78 होते हैं। क्या बच्चों, अलंकार 78 होते हैं। फिर इनके बाद जयदेव जी ने अपना मत दिया कि अलंकार 78 नहीं, अलंकार 100 होते हैं। क्या बच्चों, अलंकार 100 होते हैं। फिर उसके बाद में फिर आए हमारे कुलयानंद जी। कौन आए, कुलयानंद जी। इन्होंने अलंकारों की संख्या 120 मानी। क्या बच्चों, इन्होंने अलंकारों की संख्या 120 मानी। तो बच्चों आज हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।